शंकराय परेशाय शिव संतोष हेतवे अज्ञानादिवाज्ञानादत्त दत्त पूजादिकं मया शिवं शंकरं शंभुमीशान मीडे। आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में रुद्र संहिता का आज 5वां अध्याय है। आपको इधर जो रुद्र संहिता में चला अध्याय जो आपको पूर्व में मैंने सुनाया, जिसमें नारद जी की तपस्या सुनाई गई, फिर तपस्या के उपरांत उनको अहंकार हुआ, अहंकार में क्रोधित होकर विष्णु भगवान को श्राप दिया, फिर नारद जी ने पश्चाताप किया। इस 5वें अध्याय में नारद जी काशी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। इस अध्याय का 5वें अध्याय का नाम है काशी दर्शनार्थ नारद जी का गमन। इस अध्याय में कुल 35 श्लोक हैं। भाइयों और बहनों, इस कथा करने के प्रारंभ में मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि जिसमें आपको ज़्यादा चटक मटक टाइप की दिखती है, आप उस वीडियो को ज़्यादा लाइक करते हैं। इस हमारी वीडियो में आपको इस प्रकार का कोई भी इस तरह के वस्तुओं का, सामग्रियों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यह शिव महापुराण की कथा का वर्णन किया जा रहा है, जिसमें जितनी सादगी होगी, जितनी सत्यता होगी, जितनी वास्तविकता होगी, मैं आपको यथास्थिति में वैसे ही प्रस्तुत करूंगा। आपका भाग्य होगा तो आप इस वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे। हर वीडियो आप सुनेंगे। आपके इस वीडियो की जितनी भी कथाएं हमने की, अगर आप सुनते हैं तो बहुत बड़ी बोल नहीं बोलता हूं मैं, 110% मैं कहता हूं कि आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा, आपका भाग्य बदल जाएगा। इस कथा का वर्णन करते हैं। नारद जी के उपदेश देने के बाद नारद जी को जब अहंकार हुआ, अहंकार में उन्होंने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया, और श्राप देने के उपरांत विष्णु भगवान ने नारद जी को उपदेश दिया था, कहा था कि शिव जी के समान सुख देने वाला मेरा कोई अन्य स्वामी नहीं है। ये विष्णु भगवान ने कहा है कि शिव जी के समान कोई भी सुख देने वाला विष्णु जी का कोई स्वामी नहीं, केवल शिव जी ही उनके स्वामी है। शिव जी विष्णु भगवान को बहुत प्रिय हैं और विष्णु भगवान भी शिव जी को बहुत प्रिय हैं। वे विष्णु भगवान कहते हैं शिव ही परमेश्वर हैं और वही विष्णु भगवान को शक्ति प्रदान करते हैं। अतः नारद जी, आप भी शिव जी की उपासना करिए, उनकी निरंतर भजन करिए, उनके यशगान को सुनिए, उनके यशगान को गाइए और शिव परायण हो जाइए। ये उनको उपदेश दिया। उपदेश देने के उपरांत विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए। नारद जी को उपदेश प्राप्त होने के उपरांत उनके मन में शिवलिंग के दर्शनों का एक अभिलाषा मन में जाग गई कि किसी प्रकार से हम पृथ्वी पर जितने भी शिवलिंग उपस्थित हैं, चाहे वो स्वयंभू लिंग हो, चाहे ज्योतिर्लिंग हो, चाहे मनुष्यों या देवताओं के द्वारा स्थापित लिंग हो, उन सभी शिवलिंगों का मैं दर्शन करने मैं पृथ्वी पर विचरण करूंगा। विचरण करने लगे। तब नारद जी का जब इन्होंने इनके मन में ये इस प्रकार का विचार आया, तो नारद जी के मन में जो क्रोध था और अहंकार था वो समाप्त हो गया।
उसी समय रुद्रगण नारद जी के पास आए और नारद जी को रुद्रगणों ने प्रणाम किया और रुद्रगण नारद जी के चरणों पर गिरकर बोले, हे ब्रह्मपुत्र नारद जी, आप हमारी बात को प्रीतिपूर्वक सुनिए। जिस समय स्वयंवर था जो विष्णु भगवान द्वारा माया रची गई थी, उस समय की घटना का विषय में रुद्रगण कह रहे हैं कि जिस समय स्वयंवर था उस समय अपराध करने वाले ब्राह्मण नहीं थे, वे हम ही लोग थे। जो ब्राह्मण के भेष में थे वो हम ही लोग थे। आपने हम रुद्रगणों को भी श्राप दे दिया। ये तो हम लोगों के कर्मों का फल था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। किंतु हे महामुने, आप प्रसन्न हो और हम लोगों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो नारद जी कहते हैं, हे महादेव के गणों, हमारे सुखदायी वचनों को सुनिए। शिव जी की इच्छा से मेरी बुद्धि नष्ट हुई, जिस कारण मैंने आप दोनों को श्राप दिया। मैंने जो भी कहा उसे तो होना ही था और होगा भी, इसलिए मेरे इस अपराध को क्षमा करिए और तुम लोगों का उद्धार कर मैं आप लोगों को एक उपाय बता रहा हूं। तुम श्रेष्ठ मुनि के वीर से जन्म लेकर तुम दोनों महाबलवान, महाप्रतापी, ऐश्वर्यान राक्षस अधिपति हो जाओगे। कि आप लोग जब रुद्रगण के उपरांत जब आपका दूसरा जन्म होगा तब आप लोग महाबलवान होंगे, महाप्रतापी होंगे, ऐश्वर्यवान होंगे और राक्षसों के राजा भी होंगे। तुम लोग शिव भक्त और समस्त ब्राह्मण के राजा भी बनोगे। तुम लोग दोनों गणों को कहा है कि तुम लोग शिव भक्त भी होगे और समस्त ब्राह्मणों के भी राजा होगे, राक्षसों के भी राजा होगे तो ब्राह्मणों के भी राजा होगे। शिव जी के दूसरे शरीर अर्थात विष्णु जी के ही द्वारा आप लोगों को मृत्यु की प्राप्ति होगी, फिर अपने पद को प्राप्त कर लोगे। यही दोनों शिवगण आगे चलकर रावण और कुंभकर्ण के नाम से विख्यात हुए। नारद जी की बातें सुनकर महादेव के गण प्रसन्न हो गए और अपने अपने स्थान को चले गए। इधर नारद जी पृथ्वी के समस्त शिवलिंगों का दर्शन करके काशी चले गए। वहां पर बाबा विश्वनाथ भगवान का दर्शन कर पूजा करके काशीपति की महिमा का वर्णन करके ब्रह्मलोक को चले आए। यहाँ आकर अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम करके और अनेकों प्रकार की स्तुति किया और ब्रह्मा जी ने से शिव तत्व के विषय में पूछा। नारद जी जब काशी का दर्शन कर लिए तो वो दर्शन करके सीधे चले गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर उनका चरण स्पर्श किया, उनको प्रणाम किया और शिव तत्व का वर्णन जानना चाहा। तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मदेव, आपकी कृपा से मैंने विष्णु जी का महात्म, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थों का महात्म को सुना, जाना और समझा। किंतु हे पितामह, मैंने शिव पूजा का तथा शिव तत्व का मार्ग अभी तक मैं नहीं जान पाया। कृपा करके हे पितामह, मुझे शिव पूजा और शिव तत्व और शिव जी के अनेकों चरित्रों का वर्णन सुनाने की कृपा करें। मैं सुनना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ। इसी के साथ ये 5वां अध्याय पूर्ण होता है और मैं इसी के साथ ही मैं आप लोगों को इसी के जस्ट उपरांत मैं 2 वीडियो एक साथ डालने जा रहा हूँ। मैं 6ठा
अध्याय इसी के साथ जोड़ रहा हूँ। तो इसी के बाद छठा अध्याय शुरू होता है। इसमें शिव जी के स्वरूप और विष्णु जी की उत्पत्ति का वर्णन दिया गया है। इस अध्याय में, छठे अध्याय में 59 श्लोक हैं। इसमें सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को बताया कि ब्रह्मा जी ने नारद द्वारा पूछे गए शिव जी के स्वरूपों का वर्णन और विष्णु जी की उत्पत्ति के विषय में बताया। अब इस विषय को हम आपको कल विस्तार से वर्णन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर ये वर्णन करने लगेंगे तो हमारे 5वें अध्याय का आपको जो कथा बताई है वो समझ में नहीं आएगा। आज इसी के साथ हम आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करते हैं। नित्य 2-4 लाइक सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। आपसे फिर पुनः निवेदन करते हैं कि आप लोग जितना ज़्यादा इस कथा को सुनेंगे उतनी ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी, पुण्य की प्राप्ति होगी। शिव ही एक ऐसे ईश्वर हैं जो अपने भक्तों को जब देते हैं तो बहुत देते हैं, इतना देते हैं कि वो भक्त रख नहीं पाता है। इसलिए शिव कथा का वर्णन, शिव महापुराण का कथा का वर्णन अवश्य सुनने की कृपा करें और हो सके तो अपने घर में शिव महापुराण ले आइए और नित्य एक अध्याय का पाठ करिए। जय जय सिया राम।